Assalamu alaikum, dear students. This is Abdul Rahman, Professor Abdul Rahman, and I welcome you live in this session. Today, we are going to be discussing about digital literacy. आजकल के दौर में प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी देखते हैं आपको हर जगह जो नजर आ रही होती है, डिजिटल लिटरेसी नजर आ रही होती है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नजर आ रहा होता है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जी। तो जब हम कंप्यूटर के इस्तेमाल की बात कर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर जगह के ऊपर हर काम हमें कंप्यूटर के ऊपर करते हुए नजर आ रहा होता है। तो इस बात से ये मुराद ये हुई कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छे अंदाज के अंदर करेंगे तो हम बेहतर अंदाज के अंदर अपने जिंदगी के बहुत सारे काम सरंजाम दे सकेंगे। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं और उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें लर्न करना होती हैं। अब इन तमाम चीजों से लर्न करने से मुराद ये होती है कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, हम जितनी उस चीज के ऊपर वर्किंग करते हैं, हम उतनी ही चीजों को अंडरस्टैंड करते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो जब हम इन तमाम चीजों की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारा इन तमाम चीजों के अंदर इंटरेस्ट होना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने इर्द गिर्द जितनी गैजेट्स, जितनी मशीन्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, आपने उनको गौर से देखना है और उसके साथ साथ आपने उनको ऑब्जर्व करना है। जब आप उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप बेहतर तौर के ऊपर उस चीज को इस्तेमाल कर सकेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। देखें, एक चीज का हम बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर के ऊपर, देखिए मोबाइल फोन आप सब लोगों के पास है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा और उसके साथ साथ आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी किया होगा। ऐसा ही है। जी। तो जब हम मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात करते हैं तो आप ये देखें कि आजकल हम बहुत सारे काम जो हैं वो इस मोबाइल फोन के जरिए कर रहे होते हैं। यानी हम ना सिर्फ इसको एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमारी जिंदगी के बहुत सारे काम जो हैं वो मोबाइल फोन के ऊपर हम सरंजाम दे रहे होते हैं। यानी हम मोबाइल फोन को सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जिंदगियों को आसान करने के लिए भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस बात को लर्न करना है। और आप कैसे लर्न कर सकोगे, कैसे सीख सकोगे? आप जितना ऑब्जर्व करोगे, आप जितना उस चीज का इस्तेमाल करोगे और उसका बेहतर इस्तेमाल करोगे तो आप बेहतर तरीके से उन चीजों को अपनी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है। तो आपने इन चीजों को ऑब्जर्व करना है और इसके साथ साथ इन चीजों का इस्तेमाल इस अंदाज में करना है कि आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको, आसान बना सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जो है वो
बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हवाले से ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इसको हम स्टडीज के हवाले से, यानी एजुकेशन के हवाले से, सीखने के हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, जिन एप्लीकेशंस के जरिए हम अपनी मैथमेटिक्स, यानी कि अगर हम रियाजी को, हिसाब को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उस एक चीज को हम बेहतर बना सकेंगे। क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम किसी चीज को दोहराते हैं, बार बार उसके ऊपर हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम ठीक हो रहे होते हैं उस चीज के अंदर। ठीक है। तो जब हम आजकल के दौर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें, जिसमें एक तो मैंने आपको बता दिया जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं? आप जब इस एक चीज के बारे में सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो कि जिंदगी को हमारी आसान बना रही होती हैं, जिंदगी को बेहतर बना रही होती हैं। चलें, एक और हिंट मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, वॉशिंग मशीन और टीवी आपके घर में जो इस्तेमाल हो रहा है। अब जब हम टीवी की बात करते हैं तो देखें, टीवी को हम ना सिर्फ तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके ऊपर हम मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम उसके ऊपर एजुकेशनल पर्पसेस के हवाले से कोई न्यूज़ या कोई चीज़ ऐसी कि जिससे हमको सीखने का मौका मिल रहा होता है, हम वो देख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, हमको वो चीज़ अच्छी लगती है और हम उस चीज़ के बारे में मजीद जानना चाह रहे होते हैं। इसी अंदाज के अंदर आप देख लीजिए, वॉशिंग मशीन, कार्स, मोटर बाइक्स, ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगियों को किसी न किसी हवाले से बेहतर बना रही होती हैं, अच्छा बना रही होती हैं। तो इन तमाम चीजों का पता होना, इनका इस्तेमाल आना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिनका जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। तो इस जब हम एक डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं ना बेटा, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी से मुराद होती है, इस बात को आपने जहन में रखना है। मैं ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये बात, और आपके साथ मैं अभी स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर देता हूं ताकि आप इस एक चीज को बेहतर तौर के ऊपर इसको अंडरस्टैंड कर सको कि जो मैं वर्ड कह रहा हूं डिजिटल लिटरेसी, इस डिजिटल लिटरेसी से क्या मुराद होती है। और आपने इस एक वर्ड के जो स्पेलिंग्स है वो भी आपने याद रखने हैं। ठीक है। ये आपके साथ मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर रहा हूं, अभी आपको नजर भी आ जाएगा। देयर यू गो। आई होप आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है। डिजिटल से मुराद होती है, जैसे कि ये तमाम जो मशीनें जिनके बारे में मैंने अभी पहले बात की, यानी ये तमाम मशीनें जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये तमाम चीजें डिजिटल चीजों के अंदर आती हैं। और लिटरेसी से मुराद होती है इस चीज को जानना, यानी इस चीज के बारे में पता होना। ठीक है। तो जब हमको इन तमाम चीजों के बारे में पता होगा तो हम बेहतर तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल भी कर सकेंगे और उस तरीके से हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए, यानी कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बड़े पैमाने के ऊपर लोग जिसको जानते हों, जिसको पहचानते हों, जिसको समझते हों। ठीक है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी जिंदगी के जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, वो भी आपको आने चाहिए। तो जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे होते हैं तो
ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के इस्तेमाल तक ही महदूद नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूं कि डिजिटल लिटरेसी का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल आता है, बल्कि मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल इस अंदाज में या इस तरीके से करता हूं कि जिससे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, अच्छा बना सकता हूं। ठीक है। तो इस एक बात को आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि डिजिटल लिटरेसी से मुराद होती है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम चीजों का पता होना चाहिए। जब आपको उन चीजों का पता होगा तो आप बेहतर अंदाज के अंदर उन चीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी यानी जिस एक चीज की मैंने अभी आपसे बात की है, ये होती क्या है, यानी कि इस एक चीज से क्या मुराद है और ये क्यों जरूरी है। यानी कि आप मेरे से ये सवाल करें कि ये चीजें सीखना क्यों जरूरी है, इसकी क्या वजह है। इसकी ये वजह है कि आपको अपने इर्द गिर्द जितने भी आप अगर चीजें देखें, आपको वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर ही फंक्शनिंग करती हुई नजर आती हैं। यानी कि आपको लोग जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप हर दूसरे फर्द को देख रहे हैं, हर दूसरे अफराद को देख रहे हैं, आप उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास मोबाइल फोन्स है और वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी ये एक जो चीज है वो कितनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, हर एक शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी अंदाज के अंदर आप लोगों को भी इन चीजों का पता होना चाहिए, आप लोगों को भी इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो आना चाहिए। ठीक है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। उसके साथ साथ मैं अब आपसे वो तीन चीजें जो खास तौर के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इससे आपको क्या फायदा हासिल होता है, यानी कि आप क्या लर्न करते हो, यानी कि जब आपको इन तमाम चीजों का पता होता है। अब आप ये देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी एक चीज शेयर कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तौर के ऊपर ना, ये जो मैं जितनी बातें आपसे कर रहा होता हूँ, जितनी चीजें आपसे शेयर कर रहा होता हूँ, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, उन चीजों को समझ सको। ठीक है। तो जब हम इन तमाम चीजों की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम ऑनलाइन जो है वो अपने काम को आसान बना रहे होते हैं, उनको इजी बना रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स जो हमको नजर आ रही होती हैं, जो हमको जिन प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ रहा होता है, अब कैसे, आप मेरे से पूछें कैसे, यानी कि सर मैं कैसे, अगर मुझे कोई मसला आ रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उसका जो हल है, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो आंसर है, वो मैं कैसे निकाल सकूंगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आप लोगों ने आजकल के दौर में सुना ही होगा कि कि आपको अगर किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप गूगल में जाकर उसका सवाल लिखते हैं और गूगल आपको उसका जवाब दे देता है। बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों के जरिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जाकर हम अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन को हम बेहतर बना सकते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल देख रही थी, जिस तरह आज मैं इस कंप्यूटर के ही जरिए, इस ऑनलाइन क्लास के जरिए ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे सुन रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आप किस तरीके से इन तमाम चीजों से अपनी लर्निंग को आप बेहतर बना सकते हो, आप बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हो। ओके। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों का अंडरस्टैंड करना
और इसके साथ साथ इन तमाम चीजों को समझना वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा ना कि देखिए, एक तो कंप्यूटर का इस्तेमाल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको इन तमाम कंप्यूटर्स का, मोबाइल फोन का आपको इस्तेमाल आता है। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज का भी जो इस्तेमाल है वो आपको आना चाहिए। यानी कि लैंग्वेज से मुराद एक ऐसी जुबान जो कि बड़े पैमाने के ऊपर बोली जाती है, बड़े पैमाने के ऊपर समझी जाती है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में, देखो हम सब लोग पाकिस्तान में कौन सी एक जुबान बोलते हैं, यानी कौन सी एक ऐसी जुबान है जो कि बड़े पैमाने के ऊपर बोली जाती है, समझी जाती है। आप सब लोगों को पता है वो उर्दू है। यानी कि मैं अभी आप लोगों से उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो जब मैं एक ऐसी जुबान की बात कर रहा हूं जिसको एक बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी तादाद में जो उसको लोग हैं वो उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे से बेहतर तौर तरीके से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सही है। तो इसी तरीके से जब हम दुनिया की बात करते हैं, आपको पता है दुनिया के अंदर तो बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो जब हम इन तमाम कंट्रीज की बात करते हैं तो इन तमाम कंट्रीज में तो इनकी अपनी अपनी जुबान बोली जाती है। जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको पहले बताया कि उर्दू बोलते हैं। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज के अंदर भी उनकी अपनी कोई जुबान बोली जाती होगी, जैसे कि चाइना के अंदर चाइनीज बोली जाती है। इसी तरीके से इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच फ्रेंच बोली जाती है। तो ये तमाम जुबानें, यानी जिन जबानों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जबानें जैसे कि इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, अरेबिक हो गई, ये तमाम जो जबानें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए इनको सीखना, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ, देखो ना, हम जिस तरीके से कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, इसी तरीके से अगर हमको कोई लैंग्वेज आती है, हमको कोई जुबान आती है, तो हम बाकी लोगों से बेहतर तरीके से उनके साथ बात भी कर सकेंगे, उन लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर सकेंगे। ऐसा ही है ना, यानी कि अगर हम लोग उनकी जुबान बोल सकेंगे, तो अगर हम उनकी जुबान बोल सकते हैं तो हम बेहतर तरीके से उनको समझ भी सकेंगे, उनके साथ हम दोस्ती कर सकेंगे, वी कैन बी फ्रेंड्स विद देम। तो इन तमाम चीजों की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर लैंग्वेज का सीखना, यानी जुबान का सीखना, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो इसके हवाले से भी बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे हम मैंने आपको पहले आपको यह बताया कि कैसे आप कि जिन तरीकों से आप अपने बेहतर बना सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर को कि आपको बेहतर तरीके से कंप्यूटर आ जाए, यानी बेहतर तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सको। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए, मुख्तलिफ कोर्सेज के जरिए, मुख्तलिफ वर्कशीट्स के जरिए आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाते हो, अपनी जुबान को बेहतर बनाते हो। तो आजकल के दौर के अंदर हम जिस लैंग्वेज की बात करते हैं, जिस जबान की बात करते हैं, सो अल्टीमेटली यू वुड बी सेइंग दैट कि सर, सबसे ज्यादा जो जुबान पूरी दुनिया में जो बोली जाती है या जो समझी जाती है वो इंग्लिश जुबान है। ऐसा ही है। आप लोग भी स्कूल के अंदर इंग्लिश जुबान पढ़ते होंगे, आपके भी कोर्स बुक के अंदर इंग्लिश जुबान है। तो जब हम इस एक इंग्लिश जुबान की बात करते हैं तो इसका भी जो ताल्लुक है वो डिजिटल लिटरेसी से आता है। आपको कंप्यूटर के ऊपर हर चीज जो है, हर चीज जो है वो आपको इंग्लिश के अंदर नजर आती है। आपकी कोर्स बुक भी जो है वो ज्यादातर इंग्लिश के अंदर ही होंगी। सो इस बात से मुराद ये हुई कि जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं है,
बल्कि उसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज का इस्तेमाल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यानी हम कंप्यूटर जब सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर को भी तो हम किसी टीचर से या किसी बुक से हम लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं। या कंप्यूटर को हम जितना इस्तेमाल करते हैं हम उतना उसको सीखते जाते हैं। इसी तरीके से जब हम एक जुबान को सीखने की बात करते हैं, लर्न करने की बात करते हैं, तो हम उसको भी सीखने के लिए टीचर की या बुक्स की हेल्प ले रहे होते हैं, ताकि हम बेहतर अंदाज के अंदर उस एक चीज को समझ सके, उस एक चीज को इस्तेमाल कर सके अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। ठीक है। तो मैंने आज आपको ना दो चीजें बताई हैं खास तौर के ऊपर, आपने इस एक चीज को जहन में रखना है। मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल लिटरेसी जो है उससे मुराद ये है कि जब हम बेहतर तरीके से अपने इर्द गिर्द जितनी भी जो चीजें हमको नजर आ रही होती हैं, तो हम उनको किस तरीके से अच्छे अंदाज में बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी जिंदगी को आसान बना सके। और उस पे मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जिसमें कंप्यूटर्स का, मोबाइल फोन्स का, यानी इन तमाम गैजेट्स का इस्तेमाल आ जाता है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया, यानी जबान के बारे में बताया। यानी आप डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ, यानी कि कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के साथ साथ आप लैंग्वेज को भी यूज करते हैं, लैंग्वेज को भी आप बेहतर बनाते हैं। क्योंकि इस वजह से बेहतर बनाते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, यानी इंग्लिश जुबान जो है, वो बहुत सारे ममालिक के अंदर, यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इस जबान को समझते हैं, इस जबान को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके अंदर बात कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी एक ऐसी जबान का इस्तेमाल करके बाकी अफराद से जब हम बातचीत करने के काबिल हो जाते हैं, तो हम बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं। ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में आपने सोचना है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से होता है आपके जहन के अंदर, तो आपने मेरे साथ उस चीज के बारे में जरूर डिस्कस करना है। ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। यानी कि देखो, मैं आप लोगों से कितना दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वक्त इस कंप्यूटर के जरिए, इस मोबाइल फोन के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को पढ़ाने के काबिल हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, अपनी कॉपीज मेंटेन करनी है, टाइम टेबल का जो ख्याल करना है उस चीज का, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये एक चीज आप लोगों को अभी ये बताता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने इस एक चीज को आपने मेमोराइज करना है और उसके साथ साथ मुझे बताना भी है इस चीज के बारे में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये अभी मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर देता हूं। देयर यू गो। यस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इस एक बात से मुराद क्या है, इस एक बात का मतलब क्या है? इस एक बात का मतलब है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब एक चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा वर्किंग करते हैं, उस चीज को बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग उस एक चीज में दिन ब दिन बेहतर होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं। देखें, कोई भी काम जो है वो आपको पहले दिन से ही तो नहीं आता। यानी अगर आप अभी साइकिल चलाते हैं, तो आपको साइकिल जो है वो शुरू से ही तो नहीं आती थी चलाना। आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस की और फिर क्या हुआ,
वक्त के साथ साथ आप साइकिल चलाने के काबिल हो गए। इसी अंदाज के अंदर हम जिंदगी की जब बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो उसमें जो है प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत होती है। क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके अपने उस स्किल को बेहतर बना रहे होते हैं, हम अच्छा बना रहे होते हैं। देखिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या था, आप शुरू शुरू के अंदर आप गिरते होंगे, आपको डर लगता होगा कि मैं गिर जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ वक्त के साथ साथ कि वो जो डर था, वो जो खौफ था जो कि आपके दिल में मौजूद था साइकिल चलाने के हवाले से, वो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। आपने उस चीज को, आपने उस खौफ को आपने ओवरकम कर लिया, उस पे काबू पा लिया। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस एक चीज को आपने कॉपीज के ऊपर नोट डाउन कर लेना है और इस एक चीज को आपने अपनी जिंदगी का मोटो बना लेना है। क्योंकि जब आप इस एक चीज को अपनी जिंदगी का मोटो बना लेंगे तो क्या होगा कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और उसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को इस चीज के हवाले से मजीद बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा लर्न करने का मौका मिलेगा इन तमाम चीजों की वजह से। ऑलराइट, सो मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूं और वो टास्क ये है कि इट इज गोइंग टू बी सर्विंग लाइक अ होमवर्क। ओके, और ये होमवर्क जो है ये स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अभी आप लोगों को नजर भी आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और ये होमवर्क है कि आप लोगों ने मुझे अराउंड 10 different machines, names of different machines जो कि हमारे ऑफिस के अंदर, होम्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके बारे में आपने मुझे लिख कर देना है, उनके नेम्स लिखने हैं और अपने पास वो रख लेना है और मेरे साथ आपने शेयर करना है। ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू बी गिविंग मी नेम्स ऑफ डिफरेंट मशीन्स इन ऑफिसेज इन होम्स। आपने सेपरेटली कर लेने, दो कॉलम बना लोगे आप, ठीक है, आपने दो कॉलम बना लेने हैं और उन दो कॉलम्स के जरिए आपने इन मशीन्स के बारे में, इन चीजों के बारे में आपने लिखना है, इन चीजों के बारे में आपने बताना है। यानी कि दो कॉलम्स वो बन जाएंगे आपके। एक कॉलम जो होगा ना, यानी कि एक जो साइड होगी पेज की, वो आपने जो करनी है वो बताना है कि जी आप जो घर के अंदर आप मुख्तलिफ तरह की जो मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके जो नेम्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। और फिर दूसरे कॉलम के अंदर ऑफिसेज के अंदर, यानी कि दफातर के अंदर, ठीक है, जो मशीन्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपने उनके जो मुख्तलिफ नाम है वो भी आप लोगों ने लिख लेने हैं। डजेंट मैटर इफ यू वांट टू राइट कि आप बेशक उर्दू में लिखना चाहो या आप इंग्लिश में लिखना चाहो, जैसे भी आपको सही लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपने उस अंदाज के अंदर उस एक चीज को लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने आज आपको दो मुख्तलिफ तरह की चीजें मैंने आपको लिखने के लिए दी हैं, याद करने के लिए दी है। एक चीज जो मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी इस एक मोटो को भी आपने याद करना है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उस उन चीजों के अंदर आप अच्छे होते जाते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि आपने जो होमवर्क करना है वो ये होमवर्क है कि आपने अपने घर में इस्तेमाल होने वाली और उसके साथ साथ अपने ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, आपने उन चीजों के जो नाम है वो आपने लिख लेने अपने पास। और उन चीजों को अगर आपने हेल्प ली है कहीं से तो आपने ना सिर्फ उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं।
लिखने भी हैं और उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं आपने। ओके। सो आई होप कि आप लोगों को आज की जो क्लास जो कि डिजिटल लिटरेसी के हवाले से थी, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके हवाले से थी, आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ आई होंगी, आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, इन चीज़ों को आपने समझा होगा, और आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपको ये जो चीज़ें हैं आपको कैसी लगी, आपने इन चीज़ों के बारे में लर्न किया। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो ना इस चीज़ के हवाले से, यानी कि इन मशीन्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनके हवाले से, तो आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और मैं आपको उस चीज़ का जो आंसर है वो आपको दे दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप आज के लिए इतना ही है। सो आपने इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, जहन में रखना है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को जहन में रखोगे तो आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे, समझ सकोगे। और ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं आपसे कल पूछूंगा भी कि आपने आया कि इन चीज़ों के बारे में आपने सोचा है, इन चीज़ों के बारे में आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं किया। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात होगी, आप लोगों को मैं मजीद बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।